रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी बड़ा फैसला जो है वो हो गया। मुक़द्दर हलकों ने जो है वो वाज़े अल्फाज में जो है वो कह भी दिया है, और सूरत हाल ही कुछ ऐसी है जिन्होंने उनको मजबूर किया, यानी कि तंग आमद बजंग आमद। जब उनको तंग किया जा रहा है तो वो भी फिर जंग पे आ गए, आमादा हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही है। अगर आप जो है वो ओपनली खुल के आ गए हैं सहूलतकारी के लिए, तो फिर हम भी देखते हैं कि आप कहाँ तक और कैसे सहूलतकारी करते हैं। और मेन चीज़ यही है कि सहूलतकारी से मुतल्लिक जो भी आप फैसले देंगे उससे उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अमल दरामद किसने करना होता है? साफ ज़रा इंतज़ामिया ने करना होता है, या जो फ़ैसला मिसाल के तौर पे जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, उस पर अमल दरामद। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी अगर आपने कल की स्टेटमेंट पढ़ी हो तो वो स्टेटमेंट बड़ी जू मैनी और बड़ी मीनिंग्स रखती है। मैंने इलेक्शन कमीशन के अलामे को जो है वो तकरीबन 3 दफ़ा बार बार पढ़ा और उसको उसकी सेंस समझने की कोशिश की कि इसमें इलेक्शन कमीशन कहना क्या चाह रहा है। बज़ाहिर तो वाज़े तौर पर ये कह रहा है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, ठीक है, और उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो निदे पे कह दे कि जी जो करना है कर लो, हमने अमल दरामद नहीं करना। ऐसा नहीं चलता। साजर इधर भी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला है, लेकिन नीचे जो उसने तो जिहाद पेश की है उनसे ये लगता है कि आपने जो फैसला दिया है ना वो तो काबिल अमल है ही नहीं, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट है उसमें वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है, और उसमें ये कहा हुआ है कि जी आपने 15 दिन का कह दिया, 15 दिन में कानून आइन का है ही नहीं, 3 दिन का है। अच्छा, मेन चीज़ जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहूलतकारी की हद यूँ कर दी गई थी कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये 31 अफराद तरीके इंसाफ के हैं, ये आज़ाद थे और लेकिन तरीके इंसाफ के हैं, और बाकी 40 अफराद हैं वो अपने बयान हल्फी जमा कराएँ, फ़लाँ फ़लाँ कराएँ। तो इन्होंने नाम भी ये पीटीआई का है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं, यहाँ तक ये चले गए थे। इतना तो शायद वो तरीके इंसाफ के अपने चेयरमैन भी बैठ के जो इतनी बरीक बीनी में जाके वो इनको आज़ाद या इनको पीटीआई के अरकान डिक्लेयर ना कर सकें, जितने हमारे जो है इस 8 रुकनी बेंच ने जितना जो है वो अर्क रेजी या मेहनत की है इनको पीटीआई के रुकन डिक्लेयर करने की, जबकि बेसिकली ये रुकन थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने की जो स्टेटमेंट है ना उसमें वाज़े तौर के ऊपर कहा हुआ है कि देखें अब आप जो भी हमें कह रहे हैं लेकिन हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होती है, और इन लोगों को तो उस वक्त पार्टी टिकट जमा कराने चाहिए थे रिटर्निंग अफसर को जब इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उन्होंने कहा कागजात नामजदगी के वक्त जिन 31 अरकान को आप जो है वो पीटीआई का डिक्लेयर कर रहे हैं, इन 31 अरकान ने तो अपने कागजात नामजदगी के वक्त पार्टी टिकट ही जमा नहीं कराया। अब जब पार्टी टिकट जमा नहीं हुआ उस इनिशियल स्टेज के अंदर, अब सुप्रीम कोर्ट के कह देने से वो पीटीआई के नहीं हो जाते। ये मतलब इस किस्म की मुझे समझ आई कि जो इलेक्शन कमीशन कहना चाह रहा था। और फिर ये है कि अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि इलेक्शन कमीशन में भी ये जो है वो चीज़ें जमा नहीं कराएगी, कोई डिक्लेरेशन जो है वो अभी तक नहीं दिए गए। और यूँ उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर ये दोष देना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमने ठीक तशरीह की है, हम सही समझें और उसके फैसले पर अमल दरामद किया। और फिर इससे भी बढ़ के एक और चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं ना वो ये है कि तहरीक इंसाफ का जो रुकनियत वाला केस है, यानी कि बतौर पॉलिटिकल पार्टी, अब वो भी केस समाअत के लिए मुकर्रर है, इलेक्शन कमीशन में लग गया। अब वो उसमें क्या हो सकता है? देखिए तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, केस तो उधर चल रहा है ना। वो तो इनसे जो है वो इंतखाबी निशान बल्ला लिया था, तो उस बल्ले के ख़िलाफ़ ये पेशावर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बरकरार रखा। लेकिन वो जो मरकज़ी केस है वो तो अभी तक चल रहा है ना तेरे उधर इलेक्शन कमीशन में, तो उस केस की भी अब समातें होने को हैं। और उसमें वाज़े तौर के ऊपर मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बतौर पार्टी जो है वो बैन हो जाएगी। बैन एक तो हुकूमत वाला बैन होता है, दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता है कि वो ये करता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विद इन गिवन टाइम और फ्रेमवर्क और बार बार के कहने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, तो उसकी पार्टी रुकनियत यानी जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उस पार्टी को मनसूख कर देता है।
अपने यहाँ से पार्टी वजूद रहेगी बाकी जगहों पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, पार्टी जो रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन में, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। वो केस भी लग चुका है। तो हालात तो इस समझ जा रहे हैं और होगा भी यही कि अभी तक ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया इंट्रा पार्टी। अब आप ये कह रहे हो कि जी इन इंतखाबात में जी फार्म 45 फार्म 47 की धांधलियाँ रो रहे हो, लेकिन पहले तो आपने अपने ही इंतखाबात नहीं कराए यार। जो पार्टी अपने अंदर पोलिटिकली इंतखाबात ना करा सके, जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत की नफ़ी करे, और वो कैसे फिर जमहूरियत की चैम्पियन बन सकती है कि आम इंतखाबात पे आप रो रहे हो? पहले अपनी पार्टी के तो इंतखाबात करा लो। और तरीके इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो आपको पता है सिर्फ एक दफ़ा 2014-15 में शायद हुए थे, और उस पर भी फड्डा बन गया था। याद होगा आपको, वो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन जो थे, उनकी सरबराही में फिर खान साहब ने कमीशन बनाया कि जी आप तहकीक करें इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। तो फिर क्या हुआ, जब उसने रिपोर्ट खान साहब को जमा कराई तो खान साहब ने उस रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंट कराने की बजाय उल्टा वो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को पार्टी से निकाल दिया और उसकी रुकनीत भी मनसूख कर दी। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना था तरीके इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, उसने वो रिपोर्ट सबमिट कराई, सारा कुछ किया, लेकिन खान साहब ने जो उनको ही निकाल दिया। फिर उसके बाद से 2015 से लेकर 2024 से अभी तक इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है, अभी यानी कि जब ये हुकूमत में थे तो एनुअली इनको इलेक्शन कमीशन कहता था खुदा का नाम माने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें, लेकिन चूंकि ये हुकूमत में थे तो नहीं किए। फिर जब इनकी हुकूमत चली गई तो इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सख्ती से इनको कहा, फिर भी नहीं किए। खैर जब इनको पता चला कि अब हमसे उन्होंने इंतखाबी निशान बल्ला इलेक्शन कमीशन ने खींच लिया और इनको वक्त दिया कि आप इतने अरसे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के सर्टिफिकेट जमा करा देते हो तो हम देखेंगे, अगर वो वैलिड हुए तो हम आपको इंतखाबी निशान दे देंगे। तो फिर जाके इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, और वो भी जिस तरीके से हुए वो आपके सामने है कि वो नल एंड वाइड हो गए। तो यूं 2015 से लेकर 2024 तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो तरीके इंसाफ के हैं ही नहीं। तो जब आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते तो आप रोना होते हो कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात का, तो ये तो आपको रियल फेस है। तो बहरहाल अब उस मामले पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि तरीके इंसाफ की रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन से जो है वो मनसूख होने को है, मनसूख हो जाएगी। फिर दूसरी सिमत पे आते हैं कि ये जो फैसले पे भी अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे कि हुकूमत ने भी और रियासत के जो हल्के हैं वो मुक़द्दर हल्के, उन्होंने भी जो है वो बड़ा सख्त स्टांस अब जो है वो ले लिया है अभी कि अगर ये बेंच जो छुट्टियों पे अब चला गया, अफसोस होता है। वैसे देखने की बात है कि नज़रसानी दरख्वास्त PMLN की मखसूस नशिस्तों पे, ठीक है, काजी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस उस पर नंबर लगा के जजेस कमेटी के सामने रख दी। जिस जजेस कमेटी ने बेंच की तश्कील देनी है तो उसमें चूँकि 3 सीनियर जज होते हैं, चीफ जस्टिस समेत, तो चीफ जस्टिस के ने अपनी राय दी कि इसको चूँकि अर्जेंसी है मैटर, यानी अर्जेंट मैटर है, अर्जेंसी की अहमियत के पेश नज़र इसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगरचे छुट्टियाँ हैं, लेकिन हम छुट्टियाँ 1 हफ्ता 3-4 दिन बाद में चले जाएंगे छुट्टियों पे, हमें सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानी देते हैं, क्योंकि मुल्क हैजानी कैफियत में है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो टैकल डाउन हो जाएं या सेटल डाउन हो जाएं। तो 2 जजेस मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उन्होंने कहा कि सॉरी, हमारी तो छुट्टियाँ हैं, हम तो नहीं बैठ सकते, छुट्टियाँ तो आइन देता है, कानून में छुट्टियाँ लिखी हुई हैं, हम क्यों ये केस सुने, और फिर इसका तो डिटेल जजमेंट नहीं है। तो जब तक हम डिटेल जजमेंट नहीं देंगे उस वक्त तक नरसानी नहीं होगी। तो यानी कि 2 माह के लिए, 2 माह की छुट्टियाँ सितंबर तक, 2 माह के लिए इन्होंने मुअत्तल कर दिया, इंसाफ मुअत्तल हो गया है। लेकिन ये देखें, ये वही जजेस हैं। अब डुअल स्टैंडर्ड आप चेक कर लें, मैं नहीं कहूँगा मुअज़्ज़ज़ जज हैं, हम तो ऐसी कोई ज़बान अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, आप ख़ुद आइडिया लगा लेंगे कि दोहरा मियार चेक करें कि एक साइड पे ये फ़ैसले में तरीके इंसाफ को लिखते हैं, मखसूस नशिस्तों वाले में उसको कहते हैं कि अगर आपको फ़ैसला समझना है, इलेक्शन कमीशन हमारे फ़ैसले पे अमल दरामद ना करे, आपके मामलात में कोई रोड़े अटकाए, कुछ भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो कोई नहीं, आप आ जाए हमारे पास, हमारे चैम्बर आपके लिए खुले हैं। यानी कि तरीके इंसाफ की सहूलतकारी के लिए छुट्टियों के बावजूद इन्होंने अपने चैम्बर खोल रखे हैं, लेकिन इंसाफ देने के लिए, नज़रसानी पर समाअत करने के लिए इन्होंने कोर्ट बंद कर दी है। ये आप
देखें। बहरहाल तो बात यह है कि ये चाहते हैं, इनका मंशा, इनका मकसद, इनकी जो वो है मुद्दा वो ये है कि सितंबर तक जो है हम ले जाएं, खींच खिंचा के केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करें और फिर डिटेल जजमेंट में भी थोड़ा तखीर कर दें, और ताकि जो है वो जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अक्टूबर में रिटायर होने को है तो उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर हम ये मामलात देखें, क्योंकि इनको ये खदशा है, इनको डर है कि काजी फैज़ ईसा हो सकता है कि वो फिर चीज़ों को मैनेज कर लें, या नज़रसानी के अंदर हो सकता है कि कहीं काजी की मौजूदगी में पूरा का पूरा फ़ैसला जो हमने दिया है वो कहीं तब्दील ना हो जाए। तो इस वजह से वो भी अपनी इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि इसमें तख़ीर करें आर्डर देने में भी, और छुट्टियों के बहाने पे भी वो डाल दिया, यानी कि छुट्टियों का बहाना भी डाल दिया। इसी वजह से डाला गया कि भी हम काजी की रिटायरमेंट जो है वो करीब आ जाए तो फिर हम इन मामलात को देखेंगे। तो ये अब चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जैसे उमर अता बंदियाल के फ़ैसले पे इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्शन इंतखाबात कराने वाले फ़ैसले पे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हुक्म दिया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। मैं आज आपको लिख के देने के तैयार हूँ कि इस मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पे भी हरगिज़ अमल दरामद नहीं होगा। और आपको एक और बात भी बताने जा रहा हूँ कि ये कुछ भी कर लें, हुकूमत जो है, ये मंसूर अली शाह ने जितना भी रोकने की कोशिश की कि ये हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम ना कर सके, लेकिन आप देखेंगे कि आइनी तरमीम भी होंगी और इनके फ़ैसलों पे भी अमल दरामद नहीं होगा, और मंसूर अली शाह भी उमर अता बंदियाल की तरह ऐसी लिगेसी लेके जाएंगे कि इनको सारी ज़िंदगी पछतावा होगा कि मैंने कौन सा एक ऐसा आर्डर जारी किया कि फिर मैं चीफ जस्टिस भी बना लेकिन उस पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करा सका। तो ये सबसे बड़ी सदकी होगी इनके लिए। बहरहाल अभी मैटर्स है, देखते हैं मामलात के सिमत जाते हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।